हेलो गाइस, कैसे हो? आज सब बढ़िया होंगे। तो बोर्डो के पहले पार्ट में हमने देखा कि सीजिमा की टीम ने बोर्डो को हरा के सातों लेजेंडरी शॉट ले लेते हैं और उनका प्लान ये था कि ये सातों शॉट से और भी वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, आप सबको क्या लगता है कि ये सभी बस सातों शॉट से वॉर स्टार्ट कर पाएंगे? वैसे अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो हमें इस पार्ट को देख के पता चलेगा। और गाइस, अगर हमने इस पार्ट का पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, वरना आप सभी को ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और गाइस, अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और एक प्यार से कमेंट भी कर देना, ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर और भी ज़्यादा बकबक ना करके आज का पार्ट शुरू करते हैं। इसके बाद वैसे भी एक-एक करके मिर्च के साथों लेजेंडरी तलवारें उठा लेता है। वही कागुरा बस ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, तभी यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि चोजरो ने यहाँ पर लगाया था ताकि कोई इन सभी शॉट को चुरा ना पाए। ये तो बहुत अच्छा टाइम है इन सभी शॉट को टेस्ट करने का। जिसके बाद वैसे भी एक-एक करके अपने-अपने शॉट को इन सभी वुडन डॉल के ऊपर टेस्ट कर रहे थे और मात्र 10 सेकंड के अंदर ही वो सभी उन सभी वुडन डॉल को खत्म कर देते हैं। अरे मेरे लिए भी कुछ छोड़ देते, मुझे तो अपने शॉट सामने हटा को टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। खैर जो भी हो, अब इन सातों शॉट की मदद से रेवोल्यूशन लाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको सच में लगता है कि आप इन कुछ ब्लेड्स की मदद से रेवोल्यूशन ला पाएंगे? अरे कागुरा, क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ कर रखा है कि इन कुछ शॉट के भरोसे ही मैं जंग शुरू कर दूं? मैंने इस विलेज के फ्यूडल लॉर्ड को भी अपनी तरफ कर लिया है। अब चोजरो दोनों तरह से कमजोर हो चुका है, ना तो उसके पास अपने स्वॉर्ड है, ना तो अब उसके पास फ्यूडल लॉर्ड का साथ है। और तुम्हें वो बात याद तो है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, तो वक्त आने पर हम चोजरो को रिप्लेस करेंगे और तुम्हें नेमिजुकाके के तौर पर चुना जाएगा, जिससे तुम्हारे तरह लॉर्ड यागुरा का विलेज में दोबारा जिंदा होगा और तुम्हारे पूर्वजों को तुम पर नाश होगा। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ कागुरा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है? फिर कुछ टाइम में चोजरो और फॉर्मर मिजुकाके यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि सभी चोरी हो चुके थे और उन लोगों ने वहाँ पर दीवार में लेकर रखा था कि हम सभी निंजा स्वॉर्डमैन अपने अपने स्वॉर्ड लेके यहाँ से जा रहे हैं। इस रूम की चाबी तो बस एक ही थी और इसकी डुप्लीकेट बनाना नामुमकिन है। तो चोजरो, तुमने इस रूम की चाबी किसे दिया है? मैंने वो चाबी कागुरा को दिया था ताकि वो मेरे हिमेकारे स्वॉर्ड को लेके ट्रेनिंग कर सके। मुझे तो लगता है कि ये हरकत सिजुमा शिकाकी क्या हो सकता है। शायद वो दोनों अभी तक नहीं सुधरे। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों ने कागुरा के साथ जबरदस्ती करके इस रूम का चाबी उससे छीन लिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि कागुरा भी उनके प्लान में शामिल हो चुका है। उन्होंने हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर लिया है। तो अब आप क्या करेंगे लॉ वो 6? सातों स्वॉर्ड हमारे विलेज की पहचान है, तो अगर उन लोगों ने सेवन निंजा स्वॉर्ड मैन के नाम में दाग लगाने की कोशिश की और विलेज के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सभी को मार डालूं। क्या तुम कागुरा को मार पाओगे? जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी मार डालूंगा। जिसके बाद हम कागुरा को देखते हैं जो कि समुद्र के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं सिजुमा की बात मान दो, इसलिए कि मैंने उसे घायल किया था बचपन में, इसलिए कि मैं जैसा भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया, उसी तरह बोर्डो ने भी मुझे एक्सेप्ट किया। तो फिर अब अगर बोर्डो मेरे सामने आ जाए तो क्या मुझे बोर्डो को खत्म कर देना चाहिए? सच में आखिरकार अब ये तलवार मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है? उसके बाद हम सिजुमा और उसकी पार्टनर को देखते हैं जो कि दोनों बात कर रहे थे कि अब पल्ला हमारी तरह भारी है, तो शायद हम हिडन मिश का नाम मनुष्य मिटा देंगे। वैसे गाइस, आप सबको क्या लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या भाई बहन? क्योंकि इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सेम ही है और ये दोनों जिस तरह से खड़े हैं उस हिसाब से तो वही लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। खैर, इधर चोजरो और फॉर्मर मिजुका कहीं पर जा रहे थे, तभी यहाँ पर बोर्ड और सार्ड आते और दोनों काफी ज्यादा थके हुए लग रहे थे। क्या बात है बोडो, क्या तुम्हारी ऐसी हालत कागुरा ने और सिजुमा की टीम ने किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी हालत तो सिजुमा ने किया है और कागुरा वैसा लड़का नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। उसने तो मुझे बचाने के लिए सिजुमा के प्लान में शामिल हो गए थे, तो प्लीज कागुरा को कोई भी सजा मत देना। देखो बोर्डो, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन कागुरा भी एक शिनोबी है और उसने अगर रूल को तोड़ा और विलेज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी। तभी बोर्डो को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो सभी सेवन निंजा स्वॉर्डमैन ही है, बल्कि मैं और कागुरा बस उनके साथ एक झमेले में फंस गए थे। बोडो, तो आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ कहो। अरे आप सभी को समझ नहीं आया, ये बस बच्चों का एक छोटा सा लड़ाई होगा जिससे आप सभी को अपना स्वॉर्ड दोबारा मिल जाएगा। ओह, मैं समझ गया कि तुम अकेले जाके उनसे लड़के उनसे भी सॉल्व को ले आना चाहते हो, जिससे बस ये बच्चों का एक छोटा सा लड़ाई होगा और कोई बड़ा क्राइम नहीं होगा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें कैसे लग गया कि हम तुम्हें एक करने देंगे? तभी बोटो को कुछ हो जाता है और उसका पेट दर्द करने लगता है। अरे मेरे पेट कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, अगर इस हालत में मैं अपने डैड के पास जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह जिद्दी हो। तो बताओ चोजरो, अब क्या करना है, क्योंकि मिजुका के अब तुम हो। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तुम सभी को वहाँ पर जाने की परमिशन देता हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को वहाँ पर अकेले नहीं जाने दूंगा, बल्कि मैं भी तुम सभी के साथ वहाँ पर आऊंगा, लेकिन एक मिजुका के तौर पर नहीं, बल्कि एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर। और बस हम टहलते टहलते उन सभी निंजा स्वॉर्डमैन से भिड़ जाएंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम इवाबे और ढैंकी को देखते हैं जो कि दोनों बात कर रहे थे कि बोर्ड
बोर्डो अभी तक यहाँ पे नहीं आया और उन्होंने सुबह से बोर्ड और कागोरो को नहीं देखा था। पता नहीं वो लोग खबर है। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं जाके बोर्डो को बुला लाता हूँ। एक कहते इवा भी वहाँ से चला जाता है तभी यहाँ पर बोर्डो और साडा आ जाते और डैंकी को कहता है, हे डैंकी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी। असल में मुझे और साडा को एक अर्जेंट काम आ गया है, तो हम दोनों अभी के अभी ऐसा जा रहे हैं, तो अगर हमें आने में देर हो जाए तो प्लीज सर को संभाल लेना। मुझे लगता है कि बोर्डो फिर से कोई मुसीबत में फंस गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मुसीबत में पड़ना तो बोर्डो के रूटीन का हिस्सा बन चुका है, तो उसके दोस्त होने के नाते चलो चल के पता लगाता है कि बोर्डो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसके बाद हम मिस्की को देखते हैं। अब चलो बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ही हो सेगेत्सु। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। वैसा मुझे पता है कि बोर्डो उन सभी निकले सभी निंजा स्वॉर्डमैन से लेने जाने वाला है और तुम बोर्डो की लड़ाई में दखल देने वाले हो, तो मैं बस तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ओह अच्छा, लेकिन बताओगे कि तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें इस लड़ाई से दूर रोकूं। वैसे भी हिडन मिक्स के लोगों को अगर पता चला कि मैं तुम्हारा साथी हूँ तो तुम्हें काम करने में परेशानी होगी, और मेरे यहाँ पर आने का कारण ये है कि तुम ऑर्डर ना फॉलो करके कोई भी कदम उठा ले, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। वही ऊपर इनोशिन और शिकाडा इनकी बातें सुन रहे थे और शिकाडा कहता है, हम तो यहाँ पर बोर्ड को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ये क्या मिल गया हमें? लगता है कि हमने कुछ ऐसा सुन लिया जो हमें नहीं सुनना चाहिए था। तभी सुके का एक लोन वहाँ पर आके उन दोनों के सिर में अपना उंगली रख देता है और कहता है कि अब बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या कुछ सुन रहे थे? सुके इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों दुश्मन नहीं है बल्कि मेरे दोस्त है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या तुम दोनों डर गए थे? फिर सुके मिस्की को एक स्क्रॉल देता है। इस स्क्रॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक प्लेट मोमोज खिला देना। फिर हम हाचा को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा था और वो बोर्ड के बारे में बात कर रहा था। तभी यहाँ पर ईवा भी आ जाता है और कहता है, अबे तुझे आखिर का बोर्ड से फिर से क्या चाहिए? शायद तूने बोर्ड को कुछ किया होगा। उधर मिस्की उसको लेके बोर्ड को बचाने के लिए बोर्ड के पास जाने लग जाता है। इसके बाद हम मेमोरियल के पास इजुमा और उसकी टीम को देखते हो। और गाइस, जिस जिसको मेमोरियल के बारे में नहीं पता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेमोरियल वो चीज है जहाँ पर सभी शहीद हुए शिनोबी का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कागोरा के परिवार का कोई भी नाम नहीं लिखा गया था। यहाँ तक कि फोर्थ मिजुकागे का भी नाम नहीं लिखा गया था। अगर हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनका नाम इस मेमोरियल पर नहीं लिखा गया है और उनको भुला दिया गया है, तो मैं आपके साथ हूँ। एक ऐसे से भी हमने तलवारें उठा लेता और उस मेमोरियल को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तभी बोर्ड अपने कुनाल से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो लड़के अपने स्वास्थ्य से बोर्ड के हमले को रोक लेता है। बोर्ड, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी यहाँ पर चोजिरो आ जाता है। मिजुकागे, तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करोगे? वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। अब हम तुम्हें और इस होकागे के लड़के को दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे और रेवोल्यूशन लाएंगे। बोर्ड ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम सभी कोई सेवन निंजा स्वॉर्डमैन नहीं हो, बल्कि कुछ नौसिखी हो जिन्हें वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है और चले हैं वॉर स्टार्ट करने के लिए। ये सच है कि हमें वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सातों को हरा सकते हो। एक कहते इजुमा अपने जुस्सू से अब चारों तरफ कोहरा कर देता है, जिससे किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता। और सबसे पहले वो पेपर ब्राउन शॉट वाला आदमी अपने पेपर ब्राउन शॉट से जमीन में मारता है, जिससे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और सारा उस गड्ढे में घुस जाती है। तो ये देखे बोरो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी कोहरे में गायब हो जाता है। इधर छोटी लड़की अपने शॉट के नीडल से चोजिरो को बांध देती है, जिससे चोजिरो हिल नहीं पाता। तभी यहाँ पर दो और शिनोबी आ जाते हैं। चलो अब हार मान भी लो, हम तीन है और तुम अकेले और निहत्ते भी हो, तो हमसे कैसे लड़ोगे तुम? लगता है कि तुमसे भी मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करते हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? हमारा विलेज पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुमने अपने फायदे के लिए हमारे विलेज को एक टूरिस्टों के घूमने की एक जगह बना दिया है। हम सभी सिनोबी और हमें अपने माता पिता से ये सारे जूसेस विरासत के तौर पर मिले हैं, लेकिन अगर कोई है ही नहीं ये सारे जूसेस उनके ऊपर ट्राई करने के लिए, तो क्या फायदा? और क्या फायदा इतने सारे ताकतवर ब्लेड्स का अगर किसी के ऊपर हम इन्हें इस्तेमाल ही ना कर सके? तभी उस मोटे बंदे को दोहरा पड़ने लगते और अपने हैमर से चोजिरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चोजिरो पीछे हट के उस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन उनसे भी तारों की वजह से चोजिरो के शरीर में बहुत ही ज्यादा खिंचाव पड़ रहा था और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारा मांस किस तरह से अलग हो रहा है। मुझे ये सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जाबुजा के एग्जीक्यूशन ब्लेड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हारे एक ही बार में कई सारे टुकड़े कर दूंगा, जिससे तुम्हें दर्द का एहसास ही नहीं होगा और तुम बिना तड़पे मर जाओगे। ओ सच में किसी ऐसा पर हिट करना जो हिल भी नहीं सकता है, साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना। तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर निकला है। तुम आखिरकार उससे बातें करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे खत्म कर दो। और ये बात सुनते वो बंदा अपने ब्लेड से चोजिरो को हमला करता है, तो चोजिरो अपने दर्द को सह के अपने हाथ को थोड़ा सा हिलाता है, जिससे वो बंदा अपने ब्लेड से चोजिरो के तारों को ही काट देता है। और चोजिरो का एक हाथ फ्री होते ही वो अपने उस हाथ से अपने शॉट को उठाता है और उन बाकी तारों को भी काट देता है। मैंने तुम सभी को कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उधर ऊपर वो एक्सप्लोजन शॉट वाला आदमी ऐसा देख के कहता है कि तुम सभी किसी काम की नहीं हो, तीनों मिलकर एक आदमी को ही नहीं संभाल पाए। शायद अब इस एक्सप्लोजन शॉट की बारी है लेने का।
इधर सारा उस गड्ढे के काफी गहराई में गिर चुका था, तभी उसके ऊपर कोई लाइट स्टार से हमला करता है। तो सारा किसी तरह उस हमले को डॉच कर लेती है और ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि वही इजुमा की जेब ने किया था। अरे मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे लगा था कि मैं होकागे के बेटे के साथ थोड़ी देर खेलूंगा, लेकिन मुझे तुम मिल गया। मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये कहते वो लड़की मिस्ट में कहीं पे गायब हो जाती है, तो सारा अपने शारिंगन से उसे देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये तो बस इस लड़की का एक सस्टेशन जुस्सू था और वो पीछे से अपने तलवार से सारा के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन सारा अपने कुनार से उसकी तलवार को रोक लेती है किसी तरह। तभी इस लड़के को कुछ इल्यूजन दिखाई देने लगता है, क्योंकि सारा ने अपने शारिंगन से उसे अपने गेंजुसु में फंसा लिया था। लेकिन सारा का गेंजुसु इतना भी पावरफुल नहीं था, जिसके कारण वो लड़की उसके गेंजुसु से आजाद हो जाती है और पीछे हट जाती है। जिसके बाद वो लड़की हैंसर बनाती है, जिसके उसके ब्लेड ऑटोमेटिक मूव करने लगती है और सारा के ऊपर हमला करने लगती है। तो सारा किसी तरह उन सभी ब्लेड को डॉच करके एक चट्टान के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। तो वो लड़की अपनी लाइट स्टाइल जुस्सू से पानी में एक शार्क छोड़ देती है और वो शार्क सारा के आसपास घूमने लग जाता है और सारा उसे कहती है कि कब तो तुम मुझसे छुपोगी, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। मुझे पता है कि शारिंगन उसके ओपोनेंट के हैंडस्टैंड को कॉपी करके उसके जुस्सू को भी कॉपी कर लेता है, तो जब तक तुम मुझे नहीं देख पाते हो तो तुम मेरे हैंडस्टैंड को भी कॉपी नहीं कर पाओगे। तो सारा के ऊपर एक थंडर बॉल हमला करता है, तो सारा उस हमले से बच जाती है और एक चट्टान के पीछे छुप जाती है और सारा अपने घड़ी को निकाल के देखने लगती है। तो वो लड़की कहते हैं कि तुम आखिरकार घड़ी क्यों देख रहे हो। तो सारा कहते हैं कि मुझे 10 बजे से पहले घर जाना है, तो मैं तुम्हें 9 बजे से पहले हरा दूंगी। तुम सारे हिडनली वाले क्या बड़ी बड़ी बातें करना जान दो। एक कहते वो लड़की अपने थंडर बॉल से सारा के ऊपर हमला करता है और एक थंडर बॉल सारा को लग जाता है, जिससे सारा पानी में गिर जाती है और वो थंडर शार्क सारा को पकड़ लेती है। लेकिन ये बस सारा का एक क्लोन होता है। आखिरकार मुझसे छुप के क्या फायदा होगा, मेरे शार्क तुम्हें हर जगह पर ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। वो ये सारा एक बोर्ड के अंदर छुपी हुई थी और उस लड़की को देखने की कोशिश कर रही थी और वो लड़की बातों बातों में खुद ही सामने आ जाती है और सारा उसे देख लेती है। तो सारा उसके ऊपर हमला करने जाती है, तो वो लड़की अपने शॉट से सारा के ऊपर हमला करती है। तो सारा उसके हमले से बच जाती है और उसके पास जाकर उसके जुस्सू को कॉपी कर लेती है और होता ये है कि दोनों का ठंड वो एक साथ टकरा जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जुस्सू को कॉपी किया। ये कहते वो लड़की दोबारा हैंडसाइन बनाती है, लेकिन इस बार भी सारा उसके जुस्सू को कॉपी कर लेती है। अब देखती हो कि तुम मेरे इस जुस्सू को कैसे कॉपी करते हो। ये कहते वो लड़की अपने ब्लेज में ठंडा बॉल डालने लगती है और पूरी तेजी से सारा के पास जाके उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे पानी में डाल देती है। लेकिन ये भी सारा का एक क्लोन होता है। जिसके बाद सारा अपने घड़ी को देखती है जिस पर 10 बज गए थे और ये देख के वो लड़की कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि 10 बजे से पहले तुम मुझे हरा दोगे। ये कहते वो लड़की सारा के ऊपर ठंडा बॉल से हमला कर देती है और एक एक करके वो सारे चट्टान तबाह कर देते हैं, जिनके ऊपर सारा खड़ी हुई थी और बस एक ही चट्टान बची हुई थी जिसके ऊपर सारा खड़ी हुई थी। अब तुम क्या करोगे, अब भागने के लिए तुम्हारे पास तो कोई अब जगह भी नहीं बची हुई है। ये कहती है वो लड़की अपने सौ से सारा का सर उड़ा देती है। तुम अगर एकेडमी में रहते तो अच्छा होता, कम से कम यहाँ पर बेमौत तो नहीं मरती। तो सारा का सर गायब हो जाता है और अब सारा की आवाज गूंजने लग जाती है कि तुमने शायद नोटिस नहीं किया है, अपने आसपास देखो कोई भी मिस्ट नहीं है। तभी उसके चारों तरफ कोहरा बनने लग जाता है और ये देख के वो लड़के हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी चीज को उसने नोटिस नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि उसने पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन देखा था, तभी सारा ने उसके ऊपर गेंजुसु कर दिया था। वही सारा उस लड़की के एकदम ऊपर थी और सारा एक पेपर और कुड़ा लेके उस लड़की के नीचे फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लड़की वहीं पर ही चित हो जाती है और सारा भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन सारा भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिसके कारण वो भी बेहोश हो जाती है वहीं पर ही। इधर बोर्डो के पास कागुरा आता है और कागुरा को देख के बोर्डो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, अब चलो घर चलते हैं। तुम अगर मिज़ुकागे से माफी मांगोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। बोरुतो तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिजुमा का साथ दूंगा, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहते कागुरा बोर्डो के ऊपर अपने शॉट से हमला करता है। कागुरा यार आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो कि सिजुमा बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये बात पता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है बोरुतो। इधर चोजिरो के ऊपर ये बंदा अपने ब्लेड से हमला करता है, तो चोजिरो उसके हमले को डिफेंड कर लेता है किसी तरह, जिसके बाद वो बड़ा वाला आदमी अपने ब्लेड से चोजिरो के ऊपर हमला करता है। तो चोजिरो अपने ब्लेड से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है, तो वो बंदा अपने हैमर से अपने ही तलवार में मारता है, जिससे चोजिरो के तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वैसे इस बंदे के शॉट को शॉट कहने के बजाय कुड़ाल कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दिखता भी एक कुड़ाल के जैसा ही है। उसके बाद वो लड़की अपने नीडल से चोजिरो के ऊपर मारता है, जिससे वो नीडल चोजिरो के सीने के आर पार हो जाता है। लेकिन चोजिरो अपने दर्द की फिक्र न करके उस लड़की के पेट में मारता है, जिससे वो लड़की वहीं पर नॉकडाउन हो जाती है। ये लड़की तो यही बड़ी ढेर हो गई, अब तेरी बारी है, जा बजा के थर्ड को भी। मैं इस लड़ाई को अब लंबा नहीं खींच सकता, वरना मुझे ही बहुत ज्यादा लॉस होगा। एक है तो वो आदमी अपने शॉट से चोजिरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन चोजिरो अपने टूटे तलवार से उसके तलवार को रोक लेता है और उसके ऊपर हमला भी करता है, जिससे उसका हेडबैंड टूट जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर चोजिरो इसका शॉट ले लेता है और उस बड़े वाले आदमी को दिखाता है, जिसे देख के ये आदमी खुद ही सरेंडर कर लेता है। उधर ऊपर वो चौथा आदमी कहता है कि वैसे भी मुझे इस लड़ाई का अंजाम पहले से मालूम था, अब मुझे ही लड़ाई में उतरना पड़ेगा और इस चोजिरो को खत्म करना पड़ेगा। तभी उसके ऊपर कोई अस्ट्रल जिससे हमला करता है और
और कोई नहीं बल्कि इबा भी होता है। तभी सोचो कि बोर्डो वापस घर क्यों नहीं आ रहा था, वो यहाँ पर इतना मजेदार लड़ाई कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैं भी यहाँ पर आ गया। तू कौन है बे? कोई बात नहीं, पहले मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं उस चोजीरो को देखूंगा। एक कहते दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते और दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ईवा भी अपने हथियार के नीचे से एक ब्लेड निकालता है और उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने प्लान के इतने करीब पहुंच के इस तरह से हार नहीं सकता। और इजुमा मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। एक कहते वो आदमी अपने सॉर से खुद को एक्सप्लोर कर देता है। उसके बाद हम बोर्डो को देखते हैं जो कि कागुरा को कहता है कि तुम के लिए तो अभी भी ज्यादा देर नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसा हो सकता है लेकिन बोर्डो तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम दोनों की परवरिश बहुत अलग हुई है, इसलिए तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगे। एक कहते कागुरा बोर्डो के ऊपर हमला कर देता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बस एक शैडो क्लोन था। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम जानते हो कि ये बंदा वॉर स्टार्ट कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी इसका साथ दे रहे हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के तुम्हें व्हील चेयर पे बैठा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस घटिया इंसान का साथ देने नहीं दूंगा। ये कहते बोर्ड अपने कुछ शैडो क्लोन बना देता है। वही बोर्ड की बात सुन के कागुरा के हाथ कांप रहे थे, तभी उसे सिजुमा की कही हुई बात याद आता है, तो वो खुद को शांत करके फिर से लेने के फॉर्म में आ जाता है और बोर्ड के हरे क्लोन को धो देता है। फिर असली बोर्ड ऊपर से आके कागुरा के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कागुरा वहीं पे ढेर हो जाता है। देख के कागुरा ना ही मैं तुमसे डरता हूँ ना ही तुम्हारे शॉट से, और बस उनका कागुरा गुस्सा हो जाता है और उसके बोर्ड के ऊपर हमला करता है। तो बोर्ड कागुरा के शॉट को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन कागुरा के शॉट बहुत ही ज्यादा हेवी होने के कारण और बोर्ड कागुरा के शॉट को संभाल नहीं पाता, जिसके कारण उसके कदम में से खून निकले लग जाता है। और ये देखे कागुरा फिर से हक्का-बक्का रह जाता है और इसी के फायदा उठा के बोर्ड कागुरा को दूर कर देता है और कागुरा के हाथ से उसके शॉट भी छूट जाता है। कागुरा मुझे नहीं पता कि सिजुमा ने तुम्हें क्या खिलाया है जिसके कारण तुम उसकी हर एक बात मान रहे हो, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं होकागे का बेटा हूँ और तुम मिजुकागे की ग्रैंडसन। तभी यहाँ पर इजुमा आता है और इजुमा अपने शरीर का घाव दिखा के कागुरा को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कागुरा तुम इस आदमी की बात मत सुनो, तुम्हें सोचो अगर तुम्हें खूनी होते तो क्या चोजिरो तुम्हें ये सौ देता? बच्चे तुम्हें चोजिरो के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। चोजिरो के रास्ते में जो कोई भी आता है वो अपने आनबू भेज के उसे रातों रात साफ कर देता है। ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरी बातों का एक तुम मत करो, लेकिन सच को तो अब तुम नहीं बता सकते हो। जो कोई भी चोजिरो के खिलाफ जाता है उसे वो खत्म कर देता है, लेकिन हम उसके जैसे नहीं है। टीवी यहाँ पर मिस्की आ जाता है और मिस्की को देख के बोर्डो हैरान हो जाता है कि ये आखिरकार यहाँ पर क्यों आया। असल में मिस्की यहाँ पर सिजुमा के लिए आया था और मिस्की सिजुमा को उस स्कूल दिखाता है जो सुइगेसु ने उसे दिया था और इस स्कूल को देख के सिजुमा एक दूसरे हैरान हो जाते हैं। असल में इस स्कूल मेरे एक दोस्त को लैंड ऑफ वाटर में मिला था। फिर हम लैंड ऑफ वाटर को देखते हैं जहाँ पर फॉर्मर मिजुकागे वही स्कूल सभी फ्रीडो लॉर्ड को दिखाते हैं, कह रहे थे इस कॉल से हमें पता चला है कि तुम सभी लेनोवेव के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे। बताओ क्या करने की कोशिश कर रहे थे और क्या क्या छुपा रहे थे हमसे? इधर मिस्की इजुमा को कहता है कि वो सारे फ्यूडल लोग जो तुम्हारे साथ दे रहे थे उन्होंने सब कुछ उगल दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आता था उनको तुम मार देते थे और पिछले कुछ सालों से तुम यही काम कर रहे थे ना। ये बात सुनते कागुरा एक जैसे शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये लड़का सच कह रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो सिजुमा? तो सिजुमा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि हैरान मत हो कागुरा, ये बस वॉर की एक शुरुआत है और तुम बस मेरे प्लान के एक मोहर है तो और कुछ भी नहीं। और तुमने जो अपनी तलवार से मेरे सीने पर एक निशान छोड़ रहा था इसके कारण मैं तुम्हें तभी खत्म कर देता, लेकिन मुझे पता था कि आगे चल के मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया और यहाँ तक तुम्हारा इस्तेमाल किया और सच में तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन अब इस विलेज को ब्लड ऑफ द मिस विलेज दोबारा बनाने के लिए शायद मुझे अपनी तलवार को खून से रंगना पड़ेगा। ये कहते सिजुमा अपने चेस्ट से खून निकालता है और अपनी तलवार में लगा देता है, जिसके कारण उसकी तलवार से ब्लड मिस्ट बाहर आने लगते हैं और अब चारों तरफ ब्लड मिस्ट ही फैल जाता है। तो बोर्ड और मिस्की सिजुमा को रोकने के लिए जाने लगते हैं, वही सिजुमा भी आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से पहले बोर्ड और सिजुमा के ऊपर अपने कुने से हमला करता है। तो सिजुमा अपनी तलवार से बोर्ड को दूर कर देता है, जिसके बाद मिस्की अपने वो स्टाइल से सिजुमा के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार भी सिजुमा अपने तलवार से उस विंग स्टाइल को काट देता है और इन तीनों के बीच यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। वही कागुरा दूर से ऐसे देख के कह रहा था कि ये आखिरकार उसने क्या कर दिया। इधर में इसकी बहुत ही तेजी से सिजुमा के ऊपर अपने कुनाई से हमला करने जाता है, लेकिन सिजुमा फिर से अपने ब्लेड से उसकी कुनाई को रोक लेता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सिजुमा के ब्लेड से नीडल बाहर आने लग जाता है, जिससे मिस्की को बहुत ही चोट लगती है। क्या तुम ठीक हो मिस्की? हाँ बोर्डो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा कोई भी जिसको उसकी तलवार के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। मेरा ये शॉट किसी तरह के जिसको कैंसिल कर सकता है, तो जब तक ये शॉट मेरे पास है और जब तक तुम भी इस मिस के अंदर हो तो मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि बोर्डो के अंदर से रेड कलर के स्मोक बाहर आने लगती है, तो बोर्ड अपने हाथ से उसे बंद कर देता है। वही बाहर से कुछ शिनोबी इस रेड मिस को देख रहे थे। उधर सिजुमा अपने शॉट से बोर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कागुरा बीच में आ जाता है। कागुरा बीच में मत आओ, सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। प्लीज आप रुक जाइए, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, इससे ना ही तो आपको कोई फायदा होगा ना ही तो इस विलेज का कोई फायदा होगा, इसलिए इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। कागुरा मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है, जल्दी से सामने से हट जाओ। जब तक आप नहीं रुकेंगे तब तक मैं सामने से नहीं हटूंगा। तो फिर तुम सामने से नहीं हटोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सामेहाटा सिजुमा को खाने लगता है। तभी यहाँ पर चोजिरो आके कहता है कि सामेहाटा सातों शॉट में से सबसे ताकतवर शॉट
स्वॉर्ड है और इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती या तो यामाटो और चाकरे की जरूरत पड़ती और इसके पास तो इन दोनों में से एक भी नहीं है। इधर सेजुमा के शरीर का शेप भी बदल गया था और एक शार्क की तरह दिखने लग गया था और उनके ऊपर हमला कर देता है तो चोजिरो बाकी सब एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। इससे हम ऐसे जी नहीं सकते है, कागुरा मुझे अपना साथ दो। लो चोजिरो ऐसा मुझे संभालने दीजिए, वैसे भी ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था इसलिए मुझे ये सब खत्म करने के लिए दीजिए, जिसके लिए चोजिरो मान जाता है। तो कागुरा अपने स्वॉर्ड में अपना चाकरा डालता है और सिजुमा इसे सेंस कर लेता है तो सिजुमा कागुरा के ऊपर हमला करने के लिए आता है और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सामने आता चाकरा एब्सॉर्ब कर देता है तो उसने कागुरा का सारा चाकरा एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण कागुरा बेहोश हो रहा था। यहाँ पर बोर्डो आ जाता है और कहता है कि कागुरा तुम्हें ऐसे अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों एक साथ उस शॉट के अंदर अपना चाकरा डालने लग जाता है, जिससे वो शॉट दो हिस्सों में बच जाता है और दोनों एक एक शॉट ले लेता है। फिर दोनों एक साथ सिजुमा के ऊपर हमला करते हैं, जिससे सामने हटा और सिजुमा दोनों अलग हो जाते हैं और सिजुमा का तो सच में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। कागुरा सच में आज तुमने कमाल ही कर दिया। बोर्डो तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा तो मेरी गलती है जिसके कारण ऐसा शुरू हुआ था। और अभी मुझे याद आया है कि सिजुमा के बाकी टीम मेंबर भी तो है शायद, अब हमें उनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुमसे भी उनकी फिक्र मत करो, मैंने उनको पहले ठिकाने लगा दिया है। तो यहाँ पर इवाबे और साडा आ जाता है और साडा बोर्डो को घड़ी दिखा के कहता है कि बोर्डो हम बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी से। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ ना, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन इवाबे बोर्डो को उठा के वहाँ से ले जाता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वही कागुरा पीछे से बोर्डो और बाकी सभी को देख रहा था और बोर्डो को देख के आसमान की तरह देखने लगते और कैसे ही मेरी आज का पार्ट भी खत्म होता है। तो बताना कमेंट करके कि आज का पार्ट कैसा लगा। वायदे भी आज से मैंने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।